घर में गैस नहीं है तो टेंशन छोड़ो, आज मैं बनाने वाली हूँ बासी रोटी से देसी स्टाइल एकदम कुरकुरी क्रिस्पी पापड़ चाट। इतना जबरदस्त क्रंच आएगा कि आवाज सुनकर ही भूख लगने लगेगी। ना गैस ना झंझट, फिर भी पूरा चटपटा देसी स्वाद। एक बार बना लिया ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सीमा वी कुकिंग में। यहाँ हम बनाते हैं देसी और आसान रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ये बासी रोटी और आज हम इसे बनाने वाले हैं एकदम खिले खिले क्रिस्पी पापड़ चाट रेसिपी। ऐसे खिले खिले क्रिस्पी पापड़ बनाएंगे कि आपने कभी बनाए भी नहीं होंगे। इसलिए रोटी को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि बाद में ये एकदम खिले खिले क्रिस्पी पापड़ बने। अभी मैं इनको और छोटा छोटा करूंगी टुकड़ों को। तो इस तरीके से पहले हमें यहाँ पर सारी रोटी को तोड़ करके तैयार करना है और यहीं से शुरू होता है असली क्रिस्पीपन। अगर आप यहाँ पर इसको बारीक करके तोड़ोगे ना तो जब हम आगे इसमें जो प्रोसेस करने वाले हैं एकदम बढ़िया तैयार होगा। ये देखो मैंने यहाँ पर सारे रोटी के टुकड़े बना लिए हैं छोटे छोटे। अब हम यहाँ पर लेंगे मिक्सी जार, इसमें यहाँ पर रोटी को डाल देंगे। अच्छा, मैंने रोटी एक साथ डाल दी है सारी। अगर आपकी मिक्सी जार में पूरी आती है तो एक साथ कर सकते हैं या फिर आप इसको 2 बार में पीस सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे यहाँ पर क्रिस्पी करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं क्रिस्पी करने के लिए। और डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच नमक। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो बस अब हम इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। मैंने इसमें अभी और मसाले नहीं डाले, मसाले और बाद में डालेंगे, पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो इसको एकदम चिकना यानी कि एकदम बारीक पीसना है, मतलब इसमें कोई गुठली ना रहे, कोई मोटा टुकड़ा ना रहे। ठीक है, एकदम ऐसे पीसना है, बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाना चाहिए। तो इसको बीच बीच में इस तरीके से चला देंगे। तो चलाते हुए अगर पानी कम पड़े तो आप बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो किस तरीके का हमें यहाँ पर पेस्ट बनाना है मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, बस देखते जाना है और मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में। एकदम यूनिक, एकदम नए तरीके से हम बनाएंगे इसको। ये पापड़ आपने शायद ही बनाए होंगे, बिना गैस वाले पापड़ हम बनाएंगे, रेसिपी है। और ये देखो इस तरीके का पेस्ट हमें यहाँ पर चाहिए। ये देखो चम्मच से उठा के आप देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ पिसा है, आप देख सकते हैं, दाना नहीं है इसमें बिल्कुल भी, देखो है ना। बस इस तरीके का हमें यहाँ पर रोटी का पेस्ट बना लेना है। और आप देख सकते हो कितना गाढ़ा है कितना पतला है, बस इसी तरीके का होना चाहिए। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब आप चम्मच से उठाओगे ना तो अब इसको नीचे गिराए तो एकदम से नहीं गिर रहा है, बस इसी तरीके का होना चाहिए। अब क्या करना है, मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखो गिरने से भी आपको पता चल रहा होगा, देखो बस इस तरीके का बैटर होना चाहिए। ऐसे गिरेगा ना तो बिल्कुल सही है, ये एकदम गाढ़ा है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है बस, है ना। तो फटाफट से सारा पेस्ट यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये हो गया तैयार, इसको हम एक साइड रखते हैं। अभी बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा बैटर मैंने निकाल के एक साइड रख दिया था क्योंकि रोटी एक साथ पीस नहीं पा रही थी ना पूरी, तो मैंने यहाँ पर थाली में इसको निकाल दिया था। तो इसको भी हम पीस लेते हैं। तो एक साथ ना पीसो तो आप इसको 2 बार में पीस सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको भी इसी तरीके से महीन एकदम पेस्ट बना लेंगे बारीक। चलो ये भी बन करके हो गया तैयार। अब आएगा मज़ेदार काम। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिए एक प्लास्टिक शीट, यहाँ पर एक प्लास्टिक की पन्नी ले लेंगे, ये पॉलीथीन। तो कोई स्पेशल पन्नी लाने की जरूरत नहीं है ये रेसिपी बनाने के लिए, जो घर में ही पड़ी होती है कपड़े वगैरह की, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि देसी जुगाड़ तो हम है ही। ऐसे ही मैं कर रही हूँ। मतलब क्या करना है, इस पन्नी पे हल्का हल्का तेल लगाना है हाथों से। हाथ पे पहले तेल लगाएंगे, उसके बाद हाथों को इस तरीके से पन्नी पे फिरा देंगे। ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लास्टिक की पन्नी तो खुद ही चिकनी होती है, लेकिन हम हल्का सा फिर भी लगा लेते हैं ताकि जो हमारे पापड़ है एकदम से छूट जाए। ठीक है, हाथों से इस तरीके से दबाते हुए प्रेस करते हुए हाथ फेरेंगे ना तो क्या होगा, सलवट निकल जाएंगी। पन्नी में कोई सलवट ना हो ज़्यादा तो पापड़ हमारे अच्छे बनते हैं। ठीक है, एकदम प्लेन होनी चाहिए पन्नी इस तरीके की। तो इसको हम इस जगह पे रखेंगे जहाँ पर धूप आ रही है। तो मैं यहाँ पर छत पे बना रही हूँ ना ये रेसिपी, तो मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है फोल्डिंग के ऊपर पन्नी को। ठीक है, तो जहाँ पर धूप आ रही है वहाँ पे इसको फैला लेंगे इस तरीके से। तो ये देखो हमारा पेस्ट हो गया एकदम पीस के तैयार। तो इस तरीके का हमें यहाँ पर पेस्ट चाहिए। अब जो मैंने पहले पीसा था वो मैंने अलग निकाल दिया था, फिर मैंने दोबारा पीसा था। तो वो मैंने क्या किया, जो मैंने पहले पीस लिया था वो भी मैंने इसमें डाल करके सारा पेस्ट एक साथ एक बार फिर से घुमा लेते हैं मिक्सी जार में, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में, है ना। तो अब मैं आपको सारा एक साथ निकाल करके दिखा रही हूँ। ये देखो अब ये जो गिरते हुए नजर आ रहा है आपको पेस्ट, लेयर्स की तरह बिल्कुल लेयर्स में गिरता हुआ नजर आ रहा है ना, बिल्कुल स्मूथ पिसा हुआ है, ये इसकी पहचान है। बस ऐसे ही यहाँ पर पेस्ट हमें चाहिए, देखो है ना। कुल मिलाकर हमें ऐसा पेस्ट चाहिए यहाँ पर खिले खिले पापड़ बनाने के लिए।
अब यहाँ पर पापड़ को कैसे फैलाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तभी हमारे खिले खिले पापड़ बन सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच पेस्ट लेंगे इस तरीके से और पन्नी पे यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर ऊपर से गोल गोल घुमाते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाते जाएंगे, ऊपर ऊपर ही घुमाना है इस तरीके से। देखो तो घुमाने से क्या होगा, ये पतला 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 फैलता जाएगा। तो इसको पतला पतला फैलाना है। अगर ज़्यादा गाढ़ा रखोगे, यहाँ पर ज़्यादा मोटा रखोगे तो वो खिला खिला नहीं बनेगा, ऐसे सिंपल पापड़ बनेगा प्लेन। और पतला पतला फैलाएंगे तो ये खिला खिला बन जाएगा, सूखने के बाद खिल जाएगा, है ना। तो बस इस तरीके से यहाँ पर फैलाना है इसको। देखो यहाँ पर मैंने कितना पतला फैलाया है इसको। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा भी फैला लेंगे, थोड़ी दूरी पे फैलाएंगे इस तरीके से, ये देखो, ताकि हमें फैलाने की भी जगह मिले। और हल्के हल्के हाथ से ना इसी चम्मच से हम आसानी से फैला सकते हैं। देखो चाहे तो आप हाथ से फैला लो, लेकिन हाथ से क्या होता है, चिपकता है, बार बार से फैल नहीं पाता अच्छे से। चम्मच की मदद से हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे, ये देखो। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे पापड़ को फैलाती जा रही हूँ। वैसे तो हमने घर में या मार्केट के कई तरीके के पापड़ देखे हैं, जैसे चावल के पापड़, दाल के पापड़, लेकिन आज हम थोड़े अलग तरीके से ये खिले खिले कर पापड़ बना रहे हैं, यानी कि क्रिस्पी पापड़ बना रहे हैं। ये बिल्कुल अलग स्टाइल में बनेंगे और खाने में तो एकदम मज़ेदार क्रंच लगेगा ही। तो ये बहुत आसान रेसिपी है। वैसे बासी रोटी से मैंने और भी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाई हैं, जैसे क्रिस्पी कटोरी चाट, और भी कई चटपटी रेसिपीज़ बनाई हैं। अगर आपने वो मिस कर दी है तो ऊपर वीडियो में जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जल्दी से पहले हम इसको पतला पतला फैला लेते हैं पूरे पापड़ को। वैसे देखो इससे आसान काम मुझे कोई नहीं लगा, बस इसको फैलाने का काम दे दो, मैं पूरे दिन फैलाती रहूँगी। देखो कितने सारे पापड़ मैंने यहाँ पर फैला दिए हैं। तो मतलब ये पूरी पॉलीथीन मेरी भर गई है और मैंने यहाँ पर दूसरी पॉलीथीन में भी ये जो बचा हुआ था हमारा, इसको फैला दिया है। लो जी, इतने सारे पापड़ हमारे बन गए। ये देखो धीरे धीरे करके मैंने सारे पापड़ यहाँ पर फैला दिए हैं और कितने सारे पापड़ बन गए, मतलब। और सारे पापड़ खुद ही खा लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़े से पड़ोसी को भी बांट देना। इतने सारे पापड़ बन गए हैं। अब क्या करना है, अब इन पापड़ को अब क्या करना है, इन पापड़ को अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। अब देखो गैस तो हो गई ख़त्म, तो धूप से हम खाना बनाएंगे। तो यानी कि क्या करना है, इसको अच्छे से धूप में सुखाएंगे। गैस सूरज थोड़ी भगवान ने बंद कर दिया है ना, तो इसको अच्छे से धूप में पहले सूखने देंगे और तब इसका खिलने का पता चलता है कि कैसे खिले खिले बनेंगे। अब देखो जैसे जैसे सूखते जा रहे हैं अलग ही दिखते जा रहे हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये देखो चिड़िया कैसे लड़ रही हैं आपस में। मतलब इतनी लड़ाई बाहर देशों में नहीं हो रही जितनी चिड़िया है पापड़ के लिए लड़ रही हैं। हुआ क्या है, पापड़ खाने आई एक चिड़िया और दूसरी जब चिड़िया आई तो वो दूसरी उसको मार रही है कि तू मत आ, बस मेरे नाम कर दिए पूरे पापड़। तो मैं क्या करती भाई, इनको जल्दी जल्दी बचा लेती हूँ, वरना मेरे हिस्से में तो कुछ आएगा नहीं, ये सारे पापड़ खा जाएंगे। लेकिन चिड़िया अभी भी नहीं बाज आ रही है, मतलब चिड़िया देखो 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 दोनों कैसे आ गई है, एक इधर आ गई एक इधर आ गई है। बस इनको चाहिए भाई खाने के लिए। मुझे लग रहा है हमारे पापड़ सच में हिट हो गए हैं, अब मुझे इनसे बचाना पड़ेगा। देखो एक पापड़ तो नीचे ही गिरा दिया, देखो देखो कैसे खींच रही है। देखो 3 चिड़िया नीचे वार कर रही हैं, 2 ऊपर, मतलब अब ये नहीं छोड़ेगी भाई, इनको उड़ाओ और जल्दी काम शुरू करो। और अब हम चलते हैं अपने पापड़ की तरफ। और अब आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खिले खिले हमारे पापड़ बनेंगे। ये देखो कितने ज़्यादा खिले खिले बने हैं। अब आपके पापड़ भी ऐसे खिल जाए तो ये मत सोचना कि फट गए, हमें ऐसे ही पापड़ चाहिए थे, इसलिए हमने इसको पतला पतला फैलाया है। अब ये सूखने के बाद इतने हल्के हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और हल्के हो जाएंगे। और अगर आप पापड़ को मोटा फैलाते तो ये इस तरीके से नहीं खिलते, फिर वो ऐसे ही बनते जैसे मार्केट वाले बनते हैं। तो अगर आपके ऐसे भी बनते हैं मार्केट वाले तो वो भी चलेंगे, और आपके अगर ये खिले खिले बनाएंगे, पतला पतला फैलाएंगे तो खिले खिले बनेंगे। तो ऐसे भी हमें चाहिए, तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी हमारी बनने वाली है। अब देखो शाम हो गई, मैं शाम फिर छत पे आई हूँ तो इनको पलटने। ये देखो अब कितनी आसानी से पलट जाते हैं, ये देखो, है ना, बस अपने आप ही छूट रहे हैं। अच्छा जोन सा नहीं छूट रहा है उसको नहीं छुटाना है, उसको हम कल छुटाएंगे, मतलब इसको हमें 2 दिन धूप में सुखाना है, तभी अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। और जो आसानी से निकल रहे हैं उसको पलट देंगे इस तरीके से। ये देखो कितनी आसानी से पलटे जा रहे हैं। अच्छा पलटते और टूटेंगे फूटेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खिल गए हैं तो टूटेंगे ही, क्योंकि हमें इसको बाद में तो तोड़ना ही है नमकीन बनाने की। तो अभी टूटेंगे तो नो प्रॉब्लम, नो कोई चिंता, बस आप इसको ऐसे ही सुखा लो, है ना। अब क्या करना है, अब जैसे शाम हो गई है, अब मैं इसको उठा कर रख दूँगी, जो छूट रहे छूट जाएंगे, वरना ऐसे ही पन्नी को उठा कर रख दूँगी। अब अगले दिन जब धूप निकलेगी तो मैं इसको फैला दूँगी, यानी कि मैं इसको 2 दिन की धूप में अच्छे से सुखाऊंगी। और देखो जितने ज़्यादा सूखे हुए रहेंगे उतने ये क्रिस्पी रहेंगे, अगर हल्के से भी नरम रह जाएंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगे, मतलब क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, अच्छे से पहले धूप में इसको सुखा लेना है। और ये देखो आवाज़ सुनो आप,
इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए है ना। तो ये मैंने अगले दिन को मैं सुखा रही हूँ, तो जब मैंने इसको फैलाया तो अपने आप ही टूट रहे, क्योंकि हल्के हो गए हैं। तो जैसे जैसे आप इसको फैलाओगे हाथों से, छुओगे भी ना, तो टूट जा रहे हैं एकदम एकदम टूटते। देखो कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे हैं, ये देखो है ना एकदम क्रिस्पी। और खा के भी दिखाती हूँ। वाओ, एकदम बढ़िया है क्रिस्पी। दांत हो या हाथ, है एकदम क्रिस्पी पापड़। ये देखो, अब हम इसको फटाफट से एक प्लेट में रख लेते हैं और अब हम इसको करेंगे सर्व। किस तरीके से इसकी चाट बनाएंगे जो और भी मज़ेदार ये खाने में लगे। तो क्या करना है अब, और हाँ, आप इसको अब फ्राई करके भी खा सकते हैं, और बिना फ्राई तो हमने ये बनाई है रेसिपी, मतलब बिना गैस जलाए ये रेसिपी बन करके तैयार हुई है। और रोटी तो हमारी पहले पकी हुई थी, तो ये हमारी जो पापड़ है ना, ये कच्चे नहीं रहेंगे। हमारा पापड़ नमकीन बन रहा है, एकदम परफेक्ट और चटपटा एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगा। फटाफट से यहाँ पर बेसिक से मसाले डालेंगे, जिससे हमारी जो, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एक बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक। इन सबको डाल के हरी मिर्ची भी डाल देंगे तीखेपन के लिए। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसको हाथों से मिला सकते हैं, चम्मच से, मतलब हाथों से इसको अच्छे से मिलाना है, ताकि ये जो पापड़ है इसमें अच्छे से मसाला लग जाए। और बस यहाँ पर ये अच्छे से यहाँ पर मिल गया है। और ये देखो मिलाने से कितनी ज़्यादा कर कर की आवाज़ आ रही है, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखो, हाथों से भी आप तोड़ सकते हो, और मैं खा के भी देखती हूँ कितना ज़्यादा टेस्ट है इसमें। ये देखो कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, और खाने में तो टेस्टी है ही। ये देखो, तो ये बन गई हमारी बिना गैस जलाए, मतलब गैस खत्म हो गई है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। तो बस ऐसे ही बन जाते हैं हमारे ये कर कर खिले खिले क्रिस्पी पापड़। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे ही बासी रोटी से और भी मजेदार रेसिपी देखने के लिए एंड स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसमें आपको और भी रेसिपी मिल जाएगी, तो जरूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी फुल रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।